हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्पेशल वेलकम टू न्यू मॉमीज। ये वीडियो भी मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड रहने वाला है। मैंने अपने चैनल पे और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। जो भी मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या टिप्स बताए थे, क्या खाने को बोला था और क्या एक्सरसाइजेस बताए थे। तो जब मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर के पास विजिट की 9 मंथ स्टार्टिंग में ही, तो मेरे डॉक्टर ने बोला आपका डिलीवरी डेट अब पास है, तो आपको कुछ कुछ चीजें करनी है, कुछ कुछ चीजें खानी है, एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे, आसानी होगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए और लेबर पेन आने के लिए। हालांकि मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, मेरा सी सेक्शन हुआ है। मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम था कि सी सेक्शन कराना पड़ा। अचानक से ही मेरा सी सेक्शन हो गया था और सी सेक्शन का एक्सपीरियंस मैं क्या ही बताऊं, क्या होता है, कैसे होता है। मुझे तो एक दिन आईसीयू में भी रहना पड़ गया था। तो ये सब चीजें मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे जो खाने के लिए बोला था वो पहला था खजूर। खजूर तो ऐसे भी मैं खाती थी, जिसे डेट्स भी बोला जाता है। तो जो मैं 4 खजूर मॉर्निंग के टाइम खाती थी, उन्होंने बोला 4 आप और ऐड कर दो, तो मतलब दिन भर में 7 से 8 खजूर खा लेती थी। दूसरा था अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन तो हम ऐसे भी सब्जी में डालते ही हैं, चाइनीज वगैरह नहीं खाना था, बट जो सब्जी था उसमें हमें अदरक लहसुन का या तो आप पेस्ट थोड़ा सा बढ़ा करके डालो या तो आप खड़ा डालो, तो वो उसका भी तासीर गर्म होता है, तो लेबर पेन, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस वो भी बढ़ाते हैं। और चौथा था वो था पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो फ्रूट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और मतलब गर्म भी होता है, तो उससे भी और चांसेस मतलब बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको दिन भर में 5 से 6 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे करनी है। स्टेयर्स आपको मतलब कम से कम 10 स्टेयर्स ऊपर नीचे आपको करना है, वो भी हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और बोला था मुझे कि आपको मैक्सिमम 45 मिनट्स तक वॉक करना है, वो भी हेल्पफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और जो मुझे एक्सरसाइजेस बताए थे वो पहला था बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो आपको करना है वो आपको जमीन पे बैठ के अगर आप करो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला था बटरफ्लाई। दूसरा था डक वॉक। डक वॉक और बटरफ्लाई क्या होता है ये आप गूगल पे सर्च करोगे, आ जाएगा। तीसरा था स्क्वेट्स। आपको स्क्वेट्स मारने हैं। स्क्वेट्स जो है वो आपको मतलब अकेले अगर आप मार पाओ, पॉसिबल है आपके लिए, तो आप अकेले कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे खुद नहीं किया जा रहा है तो आप किसी की हेल्प लेकर के करो। तो किसकी हेल्प लोगे आप? तो आपको अपनी पति की हेल्प लेनी है। अगर हम इतना करेंगे तो हमारे हस्बैंड वो भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप पकड़ के लाना, फिर उनके साथ उनका हाथ पकड़ के स्क्वेट्स मारना। नहीं तो फिर आप किसी चीज को पकड़ के, जैसे चेयर्स को पकड़ के आप कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा हाइट में होना चाहिए, या फिर अगर बेड आपका हाइट का है तो आप उसे भी पकड़ करके स्क्वेट्स मार सकते हो। तो यही सब कुछ चीजें थी जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे करने के लिए बोला था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हमें कभी भी किसी भी चीज का प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। रिजल्ट बाद में क्या आएगा ये उस टाइम पे छोड़ो, बट हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं भी की थी, तो प्लीज आप लोग भी करें। सी सेक्शन इतना भी आसान नहीं होता है, ना ही नॉर्मल डिलीवरी आसान होता है, लेकिन एक बात जान लो, सी सेक्शन में परेशानी थोड़ा ज्यादा होती है। नॉर्मल डिलीवरी जो होता है वो कुछ सीमित समय के लिए होता है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयास जरूर करें और मेरे साथ बने रहें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लाते रहूंगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।